हम लोग बात करते हैं हिमालय के विभाजन की। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था? हिमालय का भौतिक यानी कि जो भौतिक विभाजन था उसको हम लोगों ने अब तक के पढ़ा। आज हम क्या पढ़ते हैं? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का रूप या स्वरूप कैसे तैयार हुआ। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? नदियों के आधार पर हुआ। किनके आधार पर हुआ? नदियों के आधार पर हुआ। अच्छा, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन था वो नदियों के आधार पर किसने किया? सबसे पहले सर सिडनी बोर्नार्ड ने। वो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर होता है इन्होंने किया। उनका नाम क्या था? सर सिडनी बोर्नार्ड ने किया था। और कितने आधार पर उन्होंने विभाजन किया? 4 आधार पे किया। 4 आधार पे कौन कौन से आधार थे वो? कश्मीर का हिमालय, कश्मीर के हिमालय को ही हम पंजाब का हिमालय बोलते हैं। दूसरा था कुमायूं का हिमालय, कुमायूं के हिमालय को किसको नाम से जानते हैं? गढ़वाल के हिमालय के नाम से जानते हैं। वो कुमायूं का हिमालय हो चाहे उसको गढ़वाल के हिमालय के नाम से जाना जाए। तीसरा कौन सा था? नेपाल का हिमालय। कौन सा था? नेपाल का हिमालय। नेपाल के हिमालय को ही सिक्किम में हम सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का एक सबसे जो उत्तरी हिस्सा है वो जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, और ये सीमा साझा करता है भूटान के साथ में। यहीं पर पश्चिम बंगाल के एरिया में ही दार्जिलिंग की एक स्थान पड़ता है। दार्जिलिंग में ही दार्जिलिंग की चाय पाई जाती है। वहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ है, ये जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय को ही भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। सबसे पहले अगर पूछा जाए जीआई टैग किसको मिला? किसको मिला? जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। उसके बाद में आता है चौथे नंबर पे असम हिमालय। असम हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? भूटान के हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये नदियों के आधार पर जब इनका विभाजन हुआ तो कश्मीर हिमालय में किन दो नदियों के बीच में कश्मीर हिमालय स्थित है? सिंधु और सतलज के बीच में कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी। उसके बाद में सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। उसके बाद में जो कुमायूं हिमालय है किन नदियों के बीच में स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय हमारा जो है सतलज से लेकर के किनके बीच में है? काली नदी के बीच में। काली नदी का दूसरा नाम क्या है? घाघरा नदी। उसके बाद में आता है असम हिमालय। जो असम हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? हाँ, काली से लेकर के तीस्ता तक क्या आता है? काली से तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को किन नदियों के नाम, किन हिमालय के नाम से जानते हैं? सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपका आता है लास्ट में वो असम हिमालय के नाम से जानते हैं उसको। जो असम हिमालय के नाम से जानते हैं उसका वो किन नदियों के बीच में स्थित है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाती है वो किस हिमालय में पाई जाती है? सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय के बीच में है? वो नेपाल हिमालय में है। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे और पूछा गया कि विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? क्या बताएंगे? गार्डविन ऑस्टिन K2, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। उसकी हाइट कितनी है? 85 98।